लाडो बेगम वो कम हुआ? नहीं लाडो बेगम, काम नहीं हुआ। तेरा वो नहीं लाडो बेगम, मेरी कोई गलती नहीं है लाडो बेगम। मेरी बात तो सुनो लाडो बेगम। क्या बात है लाडू, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। जैकी का मुंह खुलने से पहले ही तुमने उसे खत्म कर दिया। क्या हुआ लाडू, इसे क्यों मारा? लाडो बेगम का सर झुकाने वालों का सर काट दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से गया ही गया। मुई मन्नत ने 4 बातें और सुना दी मेरे को। लेके जाओ रे इसको। और तू किधर है शाम से? गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। अरे खून कैसे बह रहा है? लाडू, किसी बंदे का फोन आया था, कोई प्राइवेट नंबर से। कह रहा था कि जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई उसका पता बताएगा। मैं वहां पर पहुंचा तो पता चला कि मुझ पर चाल चली गई और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। पर तुझे ऐसे वहां जाने की जरूरत क्या थी? तो क्या करता, घर पे बैठे रहता। आपके सामने किसी ने मुझ पर गोली चलाई, मोहल्ले में 4 लोग आपके बारे में बात कर रहे। गोलीबाज को पकड़ने का मौका मिल रहा था मुझे, तो मैं गंवाना नहीं चाहता था। हाय रे दैया, चलो कोई तो है जिसे मेरी इज्जत का ख्याल है। वहां जाने की तुझ में ताकत थी, मेरा काम करने की नहीं थी। मैंने मना किया था काम करने से। मैंने कब मना किया था काम करने से? और आपको इस जय किशन पर ज्यादा भरोसा था। सही कह रहा है बल्ली। मैं तो नाम में ही धोखा खा गई। ये मुआ तो यहां से बड़े कौदर खड़े करके गया और वहां से आया पतलून गीली करके। से वो मुई मन्नत कहती है कि आइंदा मेरा कोई आदमी उसके घर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कहीं उसने मुझसे फोन पे मेरे सामने होती तो उसका मुंह नोच लेती मैं। लाडो, एक तो चोट लगी है, उससे इतना गुस्सा। एक काम गया है, दूसरा आ जाए और पैसे वाला। तो बस फिक्र मत कर, सारी भरपाई हो जाएगी। भरपाई पैसे की होती है। बेइज्जती का सिर्फ बदला होता है, बदला। वो जहर उस मन्नत ने मेरे खिलाफ उगला है, वो पान में कत्थे की जगह लगाकर उसी को ना खिलाया, मेरा नाम भी लाडो बेगम नहीं। अब कैसा है रजत? उसे दवाई टाइम पे देते रहना। डोंट बी केयरलेस, ओके? कल डॉक्टर कितने बजे आ रहे हैं? उनके जाते ही हमें फोन करना। ओके।
भाई तारा के पास इतनी रात को? भाई, इतनी रात को आप यहाँ? कुछ परेशान से लग रहे। परेशान नहीं, वो इसका बुखार चेक करने के लिए आए थे। हम यहाँ पे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात यह है कि हमने आपको सिया भाभी के अलावा किसी और के लिए परेशान कभी नहीं देखा। कहीं आप ये भूल तो नहीं गए? सिया भाभी नहीं, तारा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सिया नहीं तारा है। शायद तुम भूल रही हो इसकी जान हमारे लिए कितनी कीमती। इसलिए अगर इसका थोड़ा हमने ख्याल रख लिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? ख्याल तो नौकर भी रख सकते हैं ना। ये नौकर अपना ख्याल रखने तो भी नहीं बता। आज देखा नहीं पार्टी में क्या हुआ? आप अपने कमरे में जाके रेस्ट कीजिए, हम इसके साथ बैठते हैं। ये मत भूलिए कि आपको भी आराम की जरूरत है। सिया की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई और अब ये तारा हमारी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। बस अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। इतना छोटा सा काम अगर और कोई नहीं कर सकता तो हमें ही तुम्हें मार डालना होगा। क्या करें? अब हमें तुम्हारी जरूरत जो नहीं। अगर हम चाहते तो तुम्हें तभी मार देते जब तुम 5 साल तक कोमा में थी। लेकिन फिर एग्जाम 5 पे कैसे आता? तो तुम्हें मरना ही होगा। बल्ली आ गया। अब वो मुझे गोद में उठाएगा और पूछेगा, मेरी प्यारी प्यारी बड़ी कैसी है तू? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास रहोगे। बोलो, कभी छोड़ कर नहीं जाओगी ना अपनी तरह को? क्या हो गया बल्ले को? ना तो मुझे गोदी में उठा रहा है और ना ही मुझसे बात कर रहा है और तो और सुना भी नहीं रहा। बकवास इसने की मिस्टर अग्निहोत्री। अब एक ऐलान मैं करूंगी। तो ऐलान ये है कि मैं सिया नहीं। वो सिया अग्निहोत्री नहीं है, फिर कौन हो सकती है? काश हम ऐसा कर पाते।
कोई रोकने वाला नहीं था, पर जल्दबाजी में कदम उठाना हमारी आदत नहीं। देर भी नहीं करनी है, इससे पहले तुम भाई के लिए असली सिया बन जाओ। तुम्हें जाना होगा। नाराज है मुझसे? सोई नहीं? नहीं, ये क्या है? वो छोड़, पहले ये बता कि तुझे चोट कैसे लगी? वो मैं तेरी चुईया से मिलने गया था। अच्छा चल, अब चोट दिखा। जब देखो तब चोट लगाता रहता है। तो बताएगी इसमें क्या है? अरे मेरी माँ, बता तो सही है क्या? इस बैग से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? अगली बार जाएगा तो इस बैग को उठा के लेके जाना, ठीक है? ठीक है मेरी माँ, पर तू मुझे एक बात बता, मैं क्यों किसी चीज को गले में लटका के फिरूं? भगवान ने मुझे मेरा छोटा पैकेट दिया है ना, तो मेरा ख्याल रखता है, मुझे पूछता है कि मैं कैसे हूँ। मुझे भी उसका ख्याल रखना चाहिए, नहीं? नहीं, टाइम हो गया, चलो। अब मेरी परी नीनी करेगी। चलो। जब से वल्ली उस चुईया से मिला है ना, हमेशा उसी के बारे में सोचता है। ना तो ढंग से खाता पीता है और ना ही सोता है, और तो और मेरे साथ खेलता भी नहीं है वो। से वो हुई मन्नत कहती है कि आइंदा मेरा कोई आदमी उसके घर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। अब उसके घर जा भी नहीं सकता, पर आखिर मैं क्यों जाना चाहता? भले तुझे क्या हो गया? मृत्युंजय, कल यही था वो, फिर कहाँ गया वो? क्यों चला गया वो? कैसे पता करूं मैं?
उसने मुझे एक पर्ची दी थी जिस पे उसका फोन नंबर लिखा था। कहाँ रखा मैंने? मुझे ढूंढना होगा, बहुत जरूरी है मेरे लिए वो। कहाँ रख दिया मैंने? मुझे किसी भी कीमत पे ढूंढना है। ये सब क्या है सिया? What is all this? हाँ? वो मैं मृत्युंजय। बस बस enough enough enough। कल रात से मृत्युंजय बहुत नौटंकी हो गई। Just take a break। भाभी, पार्टी में मृत्युंजय नाम का कोई आदमी नहीं था। गेस्ट लिस्ट खुद हमने तैयार की थी। नहीं मन्नत, वो लिस्ट में उसका नाम नहीं हो सकता है, पर मैंने उसे देखा है। वो वहां पे। मुझे इस ओमकार अग्निहोत्री को ये सब नहीं बताना चाहिए। अगर मृत्युंजय यहाँ भेस बदल के वेटर के रूप में आया था तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। मैं इस ओमकार अग्निहोत्री पे भरोसा नहीं कर सकती। वो तो है। क्या बताना चाह रही थी तुम? नहीं, कुछ नहीं। मुझे इस ओमकार अग्निहोत्री को ये सब नहीं बताना चाहिए। अगर मृत्युंजय यहाँ भेस बदल के वेटर के रूप में आया था तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। मैं इस ओमकार अग्निहोत्री पे भरोसा नहीं कर सकती। वो तो है। क्या बताना चाह रही थी तुम? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। हम 24 घंटे जेब में थर्मोमीटर लेके नहीं घूमते। तुम्हारा बुखार चेक करने के लिए तुम्हारे माथे को छूना जरूरी है, या फिर और कोई तरीका है तुम्हारे पास? बाकी सब चीजों के साथ क्या ये भी भूल गई हो कि हम एक डॉक्टर हैं? ना माथा अपने। बुखार तो पहले से कम है, अगर पागलपन पहले से बढ़ गया। पागलों से निपटने के लिए पागलपन नहीं दिखाया तो क्या किया? तुम्हारी हेलुसिनेशन बढ़ती जा रही है। ये जो रोज तुम्हें एक नया वहम हो जाता, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। रानी को कह देना, इसकी दवाइयों की जिम्मेदारी उसकी, नहीं तो ये कभी अपने ख्यालों वाली दुनिया से बाहर निकल नहीं पाएगी। मृत्युंजय सिर्फ एक ख्याल नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं उस तक पहुंच के रहूंगी। मृत्युंजय यहाँ भेस बदल के क्यों आया था? अगर वो मुझे लेने आया था तो फिर मुझे छोड़ के क्यों गया? क्या मजबूरी रही होगी? वो मुझसे अकेले में मिला तो उसने मुझसे मृत्युंजय की तरह बात नहीं की। पर अब वो जानता है कि मैं यहाँ हूं, वो दोबारा जरूर आएगा। वो अपने कमरे में नहीं है। कहां हो सकती है वो?
किसी भी हाल में मन्नत मुझे यहां नहीं देख सकती, क्योंकि बात सीधे लाडो तक पहुंच जाएगी। मालकिन जी, मालकिन जी, मालकिन जी, बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ चली गई?